तो दोस्तों देखिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पर्सनल एक ही मैसेज आ रहा है कि भैया एग्जाम में 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है, तो 1 या 2 दिन में क्या पढ़े आप प्लीज बता दीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का हम मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो बुरा मत मानिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का हम कितना स्टूडेंट का रिप्लाई दे, क्योंकि सोचे कि एक वीडियो बनाकर ही एक प्रॉपर सा बता दे कि अभी आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी मैसेज था ना कि भैया अभी तक हम कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, प्लीज हमें ये बता दीजिए कि अभी क्या पढ़े, यानी 1 या 2 दिन में क्या पढ़े कि हम पास हो जाए। देखिए आपको 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है। अगर आपका पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी हो गया, यानी सारा सिलेबस खत्म हो गया, तो बहुत ही बेटर है। फिर भी आपको क्या पढ़ना है 1 या 2 दिन में, आप ध्यान से सुनिए। देखिए अब फिर अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि 5 या 6 को चैप्टर पढ़े हुए हैं, यानी उनका अभी तक कोई भी सिलेबस जैसे कि 5 या 6 चैप्टर को पढ़कर छोड़ दिया है, यानी सारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आपको 1 या 2 दिन में क्या पढ़ना है कि अच्छा खासा नंबर आ जाए। देखिए अभी आपको करना क्या है, देखिए जैसे कि आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना, तो अभी ये ना सोचिएगा कि हम सारा सिलेबस 1 या 2 दिन में ही खत्म कर दे। नहीं, करना क्या है, देखिए अभी आपको कोई भी यूट्यूब पर यानी ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं देखना है, तो नहीं देखना है किसी भी हाल में। करना क्या है, तो देखिए अभी आपको ज़्यादा देरी किसी भी हाल में सोना भी नहीं है। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 या 2 दिन में ही आपको करना क्या है कि अभी आपको ज़्यादा देरी तक नहीं सोना है, तो नहीं सोना है। नहीं करना क्या है, देखिए आपके प्रीवियस ईयर में जैसे कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, ठीक है। यानी देखिए 5 साल का क्वेश्चन बैंक को देखिए, अगर आपका सही तरीके से सारा चीज कंप्लीट हो गया है ना, फिर भी आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका थोड़ा मोड़ा भी तैयारी हुआ है, फिर भी आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखना है। देखिए अभी आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना, तो आपको 5 साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें से देखिए ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का, सभी विषय का, यानी 2 गो चीज आपको बताएंगे, यानी 2 गो काम अभी करना है। 1 या 2 दिन में आपको 2 गो काम करना है। अब बस ये दोनों काम अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी कर लीजिएगा, यानी आराम से आप पास हो जाइएगा। यानी 60% जो आपका फर्स्ट डिवीजन होता है ना 60% पर, तो आप बिल्कुल ये 60% आराम से आप ला लीजिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि अभी आपको प्रीवियस ईयर में 1 या 2 दिन में आपको से ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। इतना हो सकता है जितना आपको हम बोल रहे हैं, उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आएगा। देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर में यानी जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें देखिए 10 साल का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, यानी क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ना है। करना क्या है कि 2018 या 2015 से आप उठाइए, ठीक है। 2015 से 2020 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, यानी 2015 से उठाइए और 2020 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सभी क्वेश्चन का, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, सारा सब्जेक्ट का आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर को, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सही तरीके से 1 या 2 बार सभी को पढ़ लेना है। अगर याद हो जाता है तो बहुत ही बेटर है, और नहीं भी याद हो रहा है ना, तो आपको सही तरीके से सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि वही सब क्वेश्चन को 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है, तो यूट्यूब पर कोई भी ज़्यादा देरी का आपको इस घड़ी वीडियो नहीं देखना है, तो नहीं देखना है। यानी 1 या 2 दिन में आपको क्वेश्चन बैंक को जितना हो सके क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ना है। अभी तक आपका कुछ भी सिलेबस तैयारी नहीं हुआ है। यानी सर का क्या करना है कि पहिलका तो हो गया कि 5 साल के क्वेश्चन बैंक को आपको सही तरीके से किसी भी हाल में तैयारी करना है तो करना है। और दूसरा का क्या है कि टेलीग्राम पर जाना है। इस चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे लिखिएगा, टेलीग्राम पर जाकर लिखिएगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, इतना ही लिखिएगा तो ग्रुप चलेगा। यानी उसी में आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद फाइल वाला सेक्शन में देखिएगा चैप्टर वाइज हम आपको देखिए, एक जैसे कि आपका फिजिक्स में भी 16 के चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 16 को चैप्टर है, ठीक है। यानी 1 से लेकर चैप्टर वाइज जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ना, यानी एक चैप्टर से 5 या 6 को क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन होगा और 5 नंबर भी वाला क्वेश्चन होगा। यानी एक चैप्टर से 5 या 6 को क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। वही सब क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए अभी क्या बोले हैं कि यूट्यूब पर कोई भी ज्यादा देर के वीडियो नहीं देखना है, तो नहीं देखना है किसी भी हाल में। हम ग्रुप में जाकर टेलीग्राम पर जाकर लिखिएगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, वह चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद उसको फाइल वाला सेक्शन में जाइएगा, वहां पे चैप्टर वाइज यानी
एक या एक ही को चैप्टर से 5 या 6 को क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को 1 या 2 दिन में आपको तैयार कर लेना है तो कर लेना है। और 5 साल का क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया है ना, 5 साल का पेपर उठाना है, यानी 5 साल का क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेना है, यानी तैयार कर लेना है तो कर लेना है। और जिनका अभी तक सही तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या जिनका अभी तक सिलेबस यानी 5 या 6 चैप्टर ही हुआ है और जिनका अभी कुछ चैप्टर बाकी है, वे स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी आपको स्टार में कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है। जितना पढ़ाई किया है उसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, उसी को बार बार पढ़ना है। और कोई हार्ड क्वेश्चन अभी इस घड़ी नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है किसी भी हाल में। तो करना क्या है, तो देखिए आप भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक में देखिए आपसे जितना हो सके, ठीक है, यानी 10 साल का भी क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया है, यानी 10 साल का क्वेश्चन बैंक को वही क्वेश्चन को 1 या 2 दिन में बार बार उसी को बनाना है। और जो आप नोट्स बनाए हैं ना, जो भी पढ़ाई किए हैं उसको आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। और नया नया क्वेश्चन आपको कोई भी और नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना आप पढ़े हैं ना उतना ही को अगर सही तरीके से आप कंसेप्ट से याद करके जाइएगा तो देखिए आपके जैसे कि कोई भी सवाल भी पूछेगा ना, अगर आपके सवाल नहीं भी आएगा ना तो आप सही तरीके से उसका अर्थ को समझ कर पढ़ ले रहिएगा, यानी वही सब क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ ले रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में उस घड़ी आइडिया आने लगेगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, उसका आंसर आप आराम से लिख के चलेगा, क्योंकि अभी आप जो नोट्स बनाए ना उसी नोट्स को यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसी को पढ़ना है। नए नए कोई और क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। एक और काम करना है कि 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है, तो 1 या 2 दिन में बार बार आपको बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर कोई ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं देखना है तो नहीं देखना है किसी भी हाल में, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो क्या बोल रहे हैं कि 5 साल के क्वेश्चन बैंक को उठाना है, यानी 5 साल के क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, यानी 2015 से देख लीजिएगा कहाँ है, ठीक है। 2015 से लेकर 2020 या 21 तक के जितना क्वेश्चन दिया रहेगा ना, वो सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से 1 या 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर जाकर लिखेगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, ठीक है, वह ग्रुप आ जाएगा। उसी ग्रुप में हम आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर से 5 या 6 को क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। वही सब क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, यानी 1 या 2 दिन में यही आपको काम करना है, ठीक है। और आपसे हो सकता है तो बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है ना, तो एक मॉडल पेपर को यानी ज़्यादा नहीं, एक मॉडल पेपर को आपको सही तरीके से उसी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसी को पढ़ लीजिएगा और जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ लेते हैं। आप परीक्षा देने जाते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में देखिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छा खासा स्कोर करके चलिएगा, ठीक है। इतना ही था इसमें, ठीक है। आपको अब से कोई और यूट्यूब पर ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं देखना है तो नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो जरूर इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।